जय हिंद प्यारे साथियों। थंबनेल देख करके आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा निकाली जाने वाली वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों, ये असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है, इनकी क्या सैलरी होती है, इनकी आयु सीमा क्या है, इसके लिए हमारी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और ये किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है इसमें सेलेक्ट होने का और इस वैकेंसी का, ये मैं सब आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के राजस्व का 50% से प्लस जो राजस्व है वो हमको भारतीय रेल देती है। यानी कि भारत सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा जो हिस्सा है रेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसीलिए भारतीय सरकार के रेल मंत्रालय को हम भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और रेल मंत्रालय की रीढ़ की हड्डी होता है असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट। लोको पायलट दोस्तों, जो हमारी रेल चलाते हैं, रेलवे ड्राइवर होते हैं, उन्हीं को लोको पायलट कहा जाता है। लोको पायलट डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होते हैं। लोको पायलट की जगह हम असिस्टेंट लोको पायलट के लिए परीक्षा देते हैं और रेल मंत्रालय असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर पहले रिक्रूट करता है, फिर इन्हीं को प्रमोट करके लोको पायलट बनाता है। यहां तक की सारी बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। तो लोको पायलट बनने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए? तो दोस्तों, लोको पायलट बनने के लिए हमको साधारण सा 10th प्लस आईटीआई, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हर जिले में होता है, वहां से आपके पास आईटीआई कोर्स एनसीवीटी या एससीवीटी। ये एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है, जो बच्चे आईटीआई करे होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं भी करे होंगे उनके लिए एनसीवीटी और एससीवीटी होता तो आईटीआई का ही, लेकिन आईटीआई के सर्टिफिकेट दो श्रेणी में दिए जाते हैं। एक श्रेणी होती है एनसीवीटी जो नेशनल सर्टिफिकेट होता है, एक होती है एससीवीटी जो स्टेट सर्टिफिकेट होता है। एनसीवीटी भारत सरकार जारी करती है और एससीवीटी राज्य सरकार। लेकिन आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th प्लस आईटीआई। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। 10th प्लस आईटीआई के साथ आप अगर डिप्लोमा किए, डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, इलेक्ट्रिकल या फिटर, किसी भी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फिटर, इन ट्रेडों से आपका आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। यहां तक की बात आपको सबको समझ में आ गई। आईटीआई या डिप्लोमा होने के साथ यदि कोई बीटेक या बीई भी किया हुआ है, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी लोको पायलट के लिए एग्जाम देने के लिए अवेलेबल है और वो लोको पायलट का एग्जाम दे सकता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यदि लोको पायलट के लिए 10th प्लस आईटीआई मांगा जा रहा है तो वहां पर बीटेक, बीई और डिप्लोमा वाले लोग क्या करने आ रहे हैं? तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10th लेवल पर 45,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए तक की सैलरी पूरे इंडिया में केवल रेल मंत्रालय देता है, वो भी लोको पायलट के पद पर देता है। आप 10th और आईटीआई को अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए, आपको 20,000, 25,000, बहुत ज्यादा 30,000 रुपए से ज्यादा की कोई जॉब नहीं देगा। वो भी तब जब आप अपने क्लास के टॉपर हो और आपने जिस ट्रेड से आईटी की उसमें आपको महारत हासिल हो। ऐसे ही नहीं यहाँ पर बीटेक और बीई वाले 10th लेवल के एग्जाम को देने के लिए आ रहे हैं, और इन्हीं बीटेक और बीई वालों की वजह से इसका कंपटीशन इतना हाई हो गया है लोको पायलट का कि पिछली बार जो बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें सिर्फ 75% बच्चे ही आईटीआई वाले थे, बाकी सब बीटेक डिप्लोमा वाले ही हैं। अच्छा, 75% आईटीआई वाले इसलिए हैं क्योंकि जो बच्चे आईटीआई करते हैं साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करते रहते हैं। बीटेक बीई वाले जो होते हैं इनका अलग फील्ड होती है, इंजीनियरिंग करते रहते हैं, ये कहीं सक्सेस नहीं हो पाते, तो इन्होंने आकर के यहाँ पर लोको पायलट का कंपटीशन बढ़ा दिया है। और आईटीआई और बीटेक में तो जमीन आसमान का फर्क है, उसमें बताने की जरूरत तो कुछ है नहीं। आईटीआई कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करेंगे तो भी 30, 40, 50,000 में हो जाएगा। गवर्नमेंट से करेंगे तो बहुत ज्यादा 1,000, 1,500, 2,000 रुपए फीस होती है साल की। तो बीटेक और आईटीआई के कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी 10th वालों के बच्चों के बीच में बीटेक वाले बैठ रहे हैं, ये आईटीआई वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, इसमें आयु सीमा हम लोग देखेंगे। आयु सीमा है अनरिजर्व के लिए 18 से 30 साल। अगर आप 18 साल से अधिक हैं
और 30 साल तक है। अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप देख सकते हैं ओबीसी के बच्चों को 18 से 33 साल, एससी एसटी के बच्चों को 18 से 35 साल तक की आयु के लोग लोको पायलट की परीक्षा दे सकते हैं। लोको पायलट क्या असिस्टेंट लोको पायलट है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको लोको पायलट ही बोला जाता है, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। आप समझिएगा, इसके करीब 5 साल की सर्विस के बाद आप लोको पायलट बना ही दिए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये तो रही दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात, ये रही आयु सीमा की बात। अब बात कर एग्जाम पैटर्न हमारा दोस्तों है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी। सीबीटी जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं। तो इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, यानी कि इसको आप आसान भाषा में कहें तो प्री और मेंस। प्री यानी कि सीबीटी 1 में हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जीएस के भी 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। यहाँ जीएस जनरल साइंस से है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब है, तो आपको साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, खासतौर पर फिजिक्स और साइंस जो है उसके 20 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10। टोटल हमारे पास है 75 क्वेश्चंस और इसके लिए हमें समय मिलता है 60 मिनट का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये विद्यालयों में नहीं होगा, किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जहां पर सरकार कंप्यूटर की व्यवस्था रखी होगी वहां पर आपकी परीक्षा लेगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको रखने की प्री पास होने के लिए कोई बहुत बड़ी मेरिट नहीं लगती है। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को केवल 40% मार्क्स लाने, उनको मेंस देने को मिल जाएगा। ओबीसी एससी के बच्चों को केवल 30% मार्क्स लाने, उनको मेंस देने को मिल जाएगा। और एसटी के बच्चों को केवल 25% मार्क्स लाने, उनको मेंस देने को मिल जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 के लिए उन्हें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये सरकार समय समय पर नियम परिवर्तन करती रहती है कि वो 10 गुना लेंगे या 20 गुना लेंगे, लेकिन आप 10 गुना 20 गुना में तब भी नहीं जाएंगे जब आपने मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स अचीव किए हो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। सीबीटी 2 में दोस्तों देख लेंगे, सीबीटी 2 बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है और यही सीबीटी 2 आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा और इसी सीबीटी 2 के दम पर आप असिस्टेंट लोको पायलट बन पाएंगे। सीबीटी 2 में दोस्तों मैथ के 25 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 की बात है। सीबीटी 2 जो होगा 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है, और बहुत बड़ी चीज नहीं, कई जगह पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। मान के चलिए कि 2 प्रश्न पत्र हैं, हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड या कोई भी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे मैथ के 25 क्वेश्चन है, साइंस के 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के 10। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 100 है। इनके लिए समय मिलेगा हमें 90 मिनट। ये बात हो गई पार्ट 1 की। पार्ट 2 है ये आईटीआई की थ्योरी। जिस ट्रेड से आपने आईटीआई का होगा, फिटर से किया होगा, इलेक्ट्रिकल से किया होगा, ऑटोमोबाइल से किया होगा, वायरमैन से किया होगा, जिस भी ट्रेड से किया होगा, वो आप जब फॉर्म भरते समय जो ट्रेड डालेंगे उसी ट्रेड के आपके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन्हें करने के लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 2 की सबसे खास बात यह है कि आपको पार्ट 2 में सीबीटी 1 की तरफ 40% अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जो दिया हुआ है उतने परसेंट लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे और तभी आपका पार्ट 1 चेक होगा। मेरिट आपकी पार्ट 2 से नहीं बनेगी, मेरिट आपकी पार्ट 1 से ही बनेगी, लेकिन आपको पार्ट 1 में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है। और ये बीटेक बीई और डिप्लोमा वालों को उनके ट्रेड के हिसाब से ये 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये दोस्तों जैसे आईटीआई में आप फाइल टीप लेते हैं इधर उधर से, इनसे कॉपी पूरी करा ली, उनसे कॉपी पूरी करा ली, उन लोगों की दाल यहां पर नहीं गलने वाली। आपको ट्रेड अपनी पढ़नी पड़ेगी और इससे आपकी मेरिट भी नहीं बन रही है। आपको क्वालिफाई करना है। अगर इसमें आपने 40% मार्क्स नहीं लेकर के आए, नहीं लेकर के आए, तो आपकी पहला पेपर कॉपी नहीं चेक होगी। और इसके दुष्परिणाम हमको 2018 वाली भर्ती में देखने को मिले हैं कि बच्चे ये पास नहीं कर पाए और मेरिट 20 नंबर, 100 में 20, 25, 18 ऐसे नंबर पर लोगों को लोको पायलट बना दिया गया। जो बच्चे ये पेपर पास कर गए और इसमें उनके चाहे इतने भी नंबर हो वो क्वालिफाई कर गए। आपके इसमें 100 में 100 हो और इसमें आप 35 नंबर नहीं ले पाए तो आप फेल हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। ये रहा बात सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका एक साइको टेस्ट होगा। ये 15, 20, 30 मिनट का होता है। साइको टेस्ट में आपकी बौद्धिक क्षमता दिख जाती है कि आपको याद करने की और चीजों को देख करके समझने की कितनी
ज्यादा आपका आईक्यू लेवल एक तरह से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप बन जाते हैं लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छा जॉब कैरियर है, फैकल्टी वहां बहुत अच्छी होती है। और अभी हाल ही में हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है कि बहुत ही जल्द रेलवे 1,60,000 पद पर भर्ती की बहाली करने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 और 23 में 70 से 90 हजार लोको पायलट के पदों की बहाली होने वाली है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सिर्फ एक 30,000 पदों पर भर्ती हुई है। और 10 लोको पायलट की भर्ती का इतिहास रहा है कि पहले हर 2 साल पर कम से कम 10,000 पदों की वैकेंसी निकलती थी। इस दशक में वैकेंसी नहीं आई है, तो कम से कम 70,000 आप मान लीजिए। और फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में 1,03,000 ग्रुप डी की भर्ती चल ही रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वैकेंसी यही देखने को मिलने वाली है। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें। यदि आप आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक हैं तो आप इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले 10 लाख रोजगार देने का जिम्मा भारत सरकार को दिया था और उनके मंत्रालय को दिया था, उसी अभियान के तहत ये लोको पायलट की भी वैकेंसी आने वाली है। और इस वैकेंसी में यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आप अपने आईटीआई और टेक्निकल नॉलेज को गेन करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, आप जैसे जान ही रहे हैं 20 नंबर, 25 नंबर, 18 नंबर पे सेलेक्ट होगा। उसका कारण यही है कि पार्ट 2 में आपको जोड़ देना है। पार्ट 2 जिसका हो गया वो सिलेक्ट हो जाएगा। सैलरी बहुत अच्छी है, 45,000 से स्टार्टिंग होगी। बेसिक इसका 20,500 गवर्नमेंट ने कर दिया है, पहले 19,000 ही था। 20,500 प्लस डीए वगैरह मिलाकर के अंडर ट्रेनिंग ही है। आप ट्रेनिंग करेंगे तभी आपको 35 से 40,000 के बीच में मिलेगा। और जब आप जॉब में आ जाएंगे, फील्ड में आ जाएंगे, तो रनिंग का पैसा अलग से मिलता है 20-25 हजार रुपए बढ़ा करके, तो 65 से 70,000 रुपए आपको ज्वाइन करते ही मिलने लगेंगे 10th प्लस आईटीआई के दम पर ही। तो दोस्तों आपको ये जानकारी लोको पायलट के बारे में कैसी लगी? और जो बच्चे आप लोग लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं और जो 10th प्लस आईटीआई है, जो आईटीआई कर चुके हैं, जिनका इस साल भी फाइनल ईयर आईटीआई हुआ है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और मैं आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा और अच्छी नॉलेज चाहते हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।